हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर रहे होंगे लूप्स पर आधारित। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, कन्वर्ट अ डिजिट इनटू वर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई डिजिट दिया रहेगा, उसको क्या करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है। लाइक दिस कि अगर हमारे पास 2 4 6 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 2 4 6। गॉट इट। तो अभी यहाँ से समझ में आना चाहिए कैसे हम कर सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर हम सोचें अभी कि हमें कुछ नहीं आता है, हम कैसे सोच पाएंगे। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हम किसी तरह टू फाइंड करें। ओके, फिर टू फाइंड जैसे कर लिया हम इस लिख लेंगे 2। फिर हम 4 फाइंड करेंगे और लिख लेंगे 4। एंड फिर हम 6 फाइंड करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 6। गॉट इट। तो हमें ये तो पता है कि हम 2 4 6 कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम जहाँ तक सीख पाए हैं हम कैसे फाइंड कर पा रहे थे अपने नंबर को। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि हम सबसे पहले 2 फाइंड करें, फिर 4 फाइंड करें, फिर 6 फाइंड करें। लेकिन अभी तक जो हम सीखे हैं उसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम 6 फाइंड कर पाएंगे, फिर हम 4 फाइंड कर पाएंगे एंड फिर 2 फाइंड कर पाएंगे। गॉट इट। तो हम इससे बचने के लिए क्या एक चीज़ ये कर सकते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर मिला है 2 4 6, हम मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हम इसको अगर कन्वर्ट कर दें 6 4 2 में। गॉट इट। जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है कि हम कैसे नंबर को रिवर्स करेंगे, अभी लास्ट क्लास में सीख के आए हैं। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इस नंबर को 6 4 2 में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद जैसे हम यहाँ से 6 निकाल लें, फिर 4 निकाले, फिर 2 निकाले, उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेम मेथड लगा के यहाँ से सबसे पहले 2 निकालेंगे। और जैसे हमें 2 मिल जाएगा तो हम प्रिंट करा देंगे 2। फिर जैसे ही मुझे 4 मिलेगा हम प्रिंट करा देंगे 4। और जैसे ही हमें 6 मिलेगा हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे 6। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और सपोज अगर हम इस 2 को 6 को 4 को एक आर नाम के वेरिएबल में, या फिर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ही तो आता था बेसिकली, रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कराएं, तो हम क्या कर सकते हैं, आर को हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। स्विच के अंदर आर आएगा, यहाँ पर क्या आता है आर का वैल्यू, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, केस बनाते जाएंगे। केस अगर आर का वैल्यू 1 है तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर मुझे प्रिंट एफ करो, प्रिंट एफ 1। फिर कर लेंगे केस 2, तो हमें क्या कर दो, प्रिंट एफ 2। या फिर हम जीरो से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जीरो भी तो किसी सिचुएशंस में आ ही सकता है। या फिर आप उस जीरो का डिफ़ॉल्ट में कर सकते हैं। मतलब मेन मेथड ये है कि ऐसे करके हम क्या करेंगे, केस 10 तक जाएंगे, केस 9 तक, केस 9। तो यहाँ पर प्रिंट एफ कर दो हमारा क्या, 9। एंड देन डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में क्या कर लेंगे, हम जीरो को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट करा सकते हैं प्रिंट एफ 0। नंबर तो इसी में से कुछ हो सकता है, 1 2 2 9 और 0, ये इतना ही हो सकता है। हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो हम इसको पहले करके देखते हैं, आपको डायरेक्टली वो ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका सारा मेथड हम कर चुके हैं। क्योंकि मेन मेथड क्या था कि हम इसको पहले रिवर्स कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर उसको रिवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद एक एक नंबर जो हमारे पास मिलते जाएगा उसको प्रिंट कराना है बेसिकली। ठीक है, तो आइए इसको करके देखते हैं। चलिए देखते हैं अपने कोड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। हमारा क्या था, कन्वर्ट अ डिजिट इनटू वर्ड। ये हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास जो भी डिजिट है उसको क्या करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है। लाइक दिस कि अगर हमारे पास 1 2 3 है तो ये कैसे आउटपुट आया, 1 2 3, इस तरह से कुछ आउटपुट आए लिखा हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या लॉजिक, हम क्या सोच पाए, हमारे पास अगर 1 2 3 है तो हमारे हम जहाँ तक अभी सीखे तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम सोचे कि 1 2 3 कैसे प्रिंट, सबसे पहले 1 को निकालो, फिर 2 को निकालो, फिर 3 को निकालो, और तीनों को अलग अलग करके प्रिंट कर दो। ठीक। लेकिन अभी तक अगर हम निकाल पा रहे हैं, ऐसे तो निकाल पा रहे हैं एक डिजिट को, बट मेरे हम क्या सीखे हैं, सबसे पहले 3 को निकाल पाएंगे। ठीक है, और हम उस हिसाब से तो सबसे पहले 3 को प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास 3 2 1 लिखा हुआ तो हम इजिली पा सकते हैं। बट हम 1 2 3 फाइंड करने में अभी थोड़ा डिफिकल्टीज है। ठीक। लेकिन हम कुछ ऐसा लॉजिक सोच सकते हैं क्या, 1 2 3 लाइक हम अगर अभी फाइंड किए हैं तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 2 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो अगर हमारे पास यहाँ पर अब देखेंगे 1 2 3 है, इसको हम क्या करेंगे, 3 2 1 में कन्वर्ट करेंगे। अब फिर इस 3 2 1 से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले और फिर से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें। सबसे पहले हम 1 फाइंड कर पाएंगे, फिर 2 फाइंड कर पाएंगे, फिर 3 फाइंड कर पाएंगे। तो हम सिंपली जैसे 1 मिलेगा हम प्रिंट कर देंगे 1, 2 मिलेगा 2, और 3 मिलेगा तो 3 प्रिंट कर देंगे। ठीक है,
तो हम लॉजिक्स क्या रहेगा, जो हमारे पास पहले इनिशियल नंबर रहेगा लाइक 1 2 3 नंबर है, उसको पहले क्या करना है, रिवर्स करना है। और रिवर्स करने का प्रोग्राम हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये हमारा क्या था मेथड, ये हमारा क्या था मेथड था, कैसे कि रिवर्स करते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा कि नंबर रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आर क्या करेगा, जो हमारा ये लास्ट वाला नंबर रहता है, ताकि यहाँ पर 3 को निकाल कर देगा, फिर यहाँ पर 2 निकाल कर देगा, 1 निकाल कर देगा, एक एक करके जितने इटरेशंस चलेंगे। उसके बाद n/10 क्या करता है, इसको 10 से डिवाइड करके छोटा करते जाता है। और रिवर्स क्या करता है, बार बार 10 से मल्टीप्लाई करके r को ऐड करते जाता है। ये हमने ऑलरेडी पूरे अच्छे से कर रखा है। तो रिवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये पता होगा। यहाँ तक आप देख भी पाएंगे। तो ये क्या करता है, अभी तक रिवर्स फाइंड करके मुझे देगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर हम इंटर करेंगे लाइक 254, तो हमें क्या रिवर्स करके देगा, 452। गॉट इट। तो लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम इस चीज को कन्फर्म करेंगे। अब इस हम 452 पर लॉजिक सप्लाई करेंगे, कैसे, सिमिलर मैनर में व्हाइल, यहाँ पर कंडीशंस क्या लिखेंगे, हम अभी n के लिए कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे अब रिवर्स के लिए, क्योंकि हमारा जो भी वैल्यू होगा 3 to 1 ये रिवर्स में आ गया होगा। तो रिवर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि रिवर्स जब तक जीरो नहीं है तब तक कुछ काम करना है। और काम क्या करना है हर सिचुएशंस में, कि r में हमको क्या करना है, रिमाइंडर में फाइंड करना है। r इज इक्वल टू रिवर्स और मॉड्यूलो 10। गॉट इट। यहाँ से ये मिलेगा। और अब r में क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पर इस एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले r में क्या मिलेगा, ये 1। और अब इस 1 को क्या चाहते हैं, इसी के जस्ट बाद जैसे 1 मिला हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्विच, यहाँ पर क्या मिलेगा, r, यहाँ पर जो वैल्यू मिलता है वही तो हम इसमें लिख रहे होते हैं, एक वेरिएबल लिख रहे होते हैं स्विच के अंदर। तो और यहाँ पर क्या करते हैं, केस बनाते हैं। केस, अगर r का वैल्यू जैसे के जैसे मिलते जाएगा, अगर r का वैल्यू 1 रहेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे केस 1। तो केस 1 में क्या आएगा, अगर 1 आने का मतलब r का वैल्यू 1, तो हमें सिंपली क्या कर दो, प्रिंट एफ 1 को प्रिंट करा दो। यहाँ पर क्या हो गया, 1 को प्रिंट करा दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, इसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है हमारे स्विच स्टेटमेंट के साथ। ठीक, इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। अब जैसे हमारा आर का वैल्यू 2 होगा तो हम प्रिंट कर लेंगे 2, आर का वैल्यू 3 होगा तो प्रिंट कर लेंगे 3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, केस बनाते जाएंगे लाइक दिस, कि अगर केस 2 है तो प्रिंट कर दो 2, केस 3 है तो प्रिंट कर दो 3। इस तरह से करके क्या होगा हमारा, अगर डिफॉल्ट में क्या करेंगे 1 to 9 हो गया, और डिफॉल्ट में 0 कर लिए, कुछ नहीं तो 0 प्रिंट करो। ठीक है। और उसके बाद अब जैसे हमारे पास 1 मिला, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मिल गया। अब 3 to 1 हमको अब क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, इस अब n को या फिर रिवर्स जो अभी स्टोर हो चुका है, तो हम इसको छोटा करेंगे। तो इसको 32 बनाना है। तो 32 कैसे बनाते हैं हम, तो सिंपली क्या करेंगे, रिवर्स को, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स डिवाइड बाय 10। गॉट इट। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये हमारा छोटा हो गया और ये हमारा प्रॉपर कोड बन गया। अब इसको आप रन करा कर अगर देखेंगे तो आपको प्रॉपर आउटपुट दिखेगा कुछ भी, लाइक 254 एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 254। ये हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। किसी अनदर इनपुट के लिए हम कर सकते हैं कुछ ऐसे ही रैंडम सा इनपुट। तो यहाँ पर क्या है, 23652164, 23652164। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आया होगा कि कैसे ये कोड रन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो आप इसको एक बार ड्राई रन करके देखेंगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। हम एक्चुअली ड्राई रन अच्छे से बता चुके हैं, रिवर्स कैसे फाइंड करना है और बार बार रिवर्स से तो फाइंड करना है। और यहाँ पर स्विच केस कैसे काम करता है, यहाँ पर आर में जो भी मिलेगा उससे ये क्या करेगा, केस में जो भी नंबर दिया हुआ है केस के बगल में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से उसको क्या करेगा, मैच करेगा। अगर आर का वैल्यू 3 देगा, डायरेक्ट 3 पर आएगा, 3 को प्रिंट कराएगा, ब्रेक करेगा, मतलब स्विच से बाहर होगा, फिर रिवर्स का काम कराएगा। ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अब समझने का ट्राई करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रिंट द फेबोनाची सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझना होगा कि फेबोनाची सीरीज होता क्या है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास क्या है, कोई नंबर दिया रहता है सिंपली। अगर बेसिकली जो हमारा सीरीज शुरू होता है 0 से, तो हमारे पास 2 नंबर दिया रहेगा, 0 and 1। ठीक है। और इसके हेल्प से क्या होता है, हमें सीरीज बनाना होता है। वो सीरीज कैसे बनता है, इसको ये और इसको ऐड करके एक नया नंबर बनाना होता है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, 0 1 तो 1, फिर पिछले 2 को ऐड करके फिर तीसरा नेक्स्ट टर्म बनाना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर 1 + 1 2, फिर इस 1 और 2 को ऐड करके एक नया टर्म लिखना होता है 3, फिर 3 और 2 को ऐड करके एक टर्म लिखना होगा 5। सिमिलर मैनर 5 3 को ऐड करो 8, फिर 8 और 5 को ऐड करो 13,
फिर 8 और 13 को ऐड करो 21, और इस तरह से सो ऑन चलते रहता है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ टर्म, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, और कैन से लाइक दिस कि हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ टर्म, और इस तरह से क्या हो जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। अब सपोज यूजर इंटर चाहता है, सपोज चाहता है कि 20 टर्म तक हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए, तो ये 20th टर्म तक प्रिंट हो जाए, 9th 10th इस तरह से 20 टर्म प्रिंट हो जाए वो, और मुझे आ जाए। यही तो है प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। तो मुझे क्या करना है, एक सीरीज को प्रिंट करना है इस तरह से। तो पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि इसका क्या मेथड है। ये APGP में जैसे था वो तो हम इजीली तुरंत प्रिंट करा पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास एक लॉजिक्स दिख रहा था वहाँ पर 2 का मल्टीपल है या फिर 4 का मल्टीपल है, तो इस तरह से मुझे पता चल जा रहा था कि 2 का इंक्रीमेंट या 3 का। यहाँ पर लेकिन कोई पर्टिकुलर नंबर का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 का हो रहा है इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर 0 का, फिर यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 5 का। तो कुछ वैसे लॉजिक्स दिख नहीं रहा है जिससे कि हम सिंपली क्या कर सकें, इसे प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लॉजिक्स हम सोच सकते हैं कि हमारे पास क्या रहेगा, ये 2 नंबर तो फिक्स रहेगा, ठीक। तो हम पहले 2 टर्म को क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये A है और ये B है, ठीक। और जहाँ भी हमें नीड पड़ेगी A और B को हम डायरेक्टली प्रिंट करा लेंगे, मुझे इसकी प्रिंट कराने की नीड भी पड़ेगी। लेकिन अब सोचते हैं कि ये आगे टर्म जो बढ़ा है किस तरह से बढ़ा है। अगर इस चीज़ को हम अभी कंसीडर करें थोड़ी देर के लिए C, तो आप समझ पाएंगे ये C हमारा क्या है, यही A प्लस B तो है। ये जो A और B आया है यही वैल्यू तो A प्लस B होकर आया है। फिर अगर नेक्स्ट टर्म को देखें, हम अगर फाइनल टर्म को C ही हमेशा कंसीडर करके चलें, तो अगर इस चीज़ के लिए अगर 2 के लिए अगर फाइंड करें, इसको अगर हम C मानते हैं, तो ये C किस चीज़ से बना है, इस दोनों के सम से, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो हम इसको भी इस तरह A प्लस बी के फॉर्म में किसी तरह लिख सकते हैं क्या, अगर हमारे पास इनिशियली A प्लस बी दिया हुआ है तो हम A प्लस बी के फॉर्म में किसी तरह लिख सकते हैं, इसको भी A प्लस बी के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि हम ये जो हमारा टर्म है, ये अभी इनिशियली C है, अब हम क्या करते हैं B में C का वैल्यू को एंटर कर देते हैं। हमारे पास जो भी B में पहले क्या था, B में पहले 1 था और यहाँ पर C हमारा फाइनल वैल्यू था। अब हम इस दोनों का सम चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, B में C को इंटर कर देंगे, और C का वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी भी 1 है तो ये 1 ही रहेगा। लेकिन अब ध्यान देंगे A में लेकिन क्या कर रहे होंगे, हम B को इंटर कर रहे होंगे। तो पहले हम A में B को इंटर करते हैं, A इज इक्वल टू B। तो अब यहाँ पर ये वाला जो B वैल्यू है, हम इसको क्या कहते हैं, A सपोज करें, तो हमारे पास यहाँ पर अब B में B का वैल्यू क्या था, शुरू में A 1, तो A में अब क्या हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। और अब अगर C फिर से फाइंड किया जाए, ये C, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी, और यहाँ पर अब A प्लस A का भी वैल्यू 1, B का भी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 2। सिमिलर एक नेक्स्ट कंडीशंस के लिए चेक करते हैं तो आपको प्रॉपर समझ पाएंगे आप। ओके, अब हम सिमिलर मैनर में चाहते हैं कि हमें 5th टर्म फाइंड करना है। गॉट इट। तो 5th टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4th टर्म को और 3rd टर्म को ऐड करेंगे, ठीक। तो सिमिलर मैनर में क्या, अगर हम इस चीज़ को C कंसीडर करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को A और B बनाना होगा, A प्लस बी। तो सिमिलर मैनर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो अभी फाइनल C हमारे पास मिला था 2, इस C को क्या करेंगे, B में असाइन करेंगे, और जो हमारा B हो चुका था, B हमारा क्या था, ये वाला टर्म B बना था, तो इस B को क्या करेंगे, हम A में असाइन कर देंगे, ठीक। तो फिर से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। सिमिलर मैनर में नेक्स्ट नंबर के लिए अब हमारे पास C का भी वैल्यू मिल गया। सिमिलर मैनर में हम क्या कर रहे होंगे, फिर से हम ये अगर इस टर्म को फाइंड करना है तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए C कंसीडर करें, फाइनल वैल्यू हम C में बार बार स्टोर कर रहे हैं C, तो हमको क्या चाहिए कि ये 3 और ये 2 ऐड होकर मिले। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर C में वैल्यू क्या है अभी ये 3 का, तो हम B में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे C को कि B में चल जाओ, C का वैल्यू असाइन हो जाओ। और ये 2 अभी कहाँ पर है, B में है, तो हम क्या कर देंगे, A में चल जाओ B। तो ऐसे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A में जो वैल्यू पहले था वहाँ पर अब B से मैप हो जाएगा, और जो B वैल्यू शुरू में था वो C से मैप हो जाएगा, जो हमारा फाइनल वैल्यू। अब फिर पीछे वाला 2 टर्म मिल गया A और B, अब C में क्या करना है, सिंपली A प्लस B करना है, ठीक है। तो पहले इसको हम एक बार कोड करके देखते हैं, उसके बाद कोड का ही हम सिंपल सा एक एक लाइन ड्राई रन करके देखेंगे तो और प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा कि हम कर क्या रहे होंगे। सिंपली पहले क्या करना है, C इज इक्वल टू A प्लस B करना है, क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास A का वैल्यू मिला ही रहेगा, A में इनिशियली 0 रहेगा, B में इनिशियली 1 रहेगा, यहाँ पर जो हमारे पास है, ठीक। और उसके बाद हम प्रिंट कैसे कराते जाएंगे, C
को ए प्लस बी करते जाएंगे, और हर सिचुएशन में क्या करते हैं, ए में हम बी को असाइन करते हैं और बी में हर वक्त सी को असाइन कर सकते हैं। कहीं कहीं इस वेरिएबल का नाम सम भी लिख देता है, क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं, सम भी लिखते हैं। तो यहाँ पर सी की जगह सिंपली सम, तो हम वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिलेटेबल लिखते हैं तो प्रॉपर अच्छे से समझ में आता है। बट इट्स ओके, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसको हम ड्राई पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फिर उसको ड्राई रन करके चेक कर रहे होंगे। तो अब हम लोग फेवनकाई सीरीज को प्रिंट करा कर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या होगा, जितना टर्म चाहिए उतना टर्म यूजर से लेना होगा। तो हम इंट एन, एक एन नाम का वेरिएबल बनाते हैं जहां पर कि यूजर से लेंगे कि कितना टर्म उसे चाहिए, एंड प्रिंट एफ इंटर एन। और आप इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स दैट यू वांट टू प्रिंट ऑफ फेवनकाई सीरीज। तो इट्स योर चॉइस कि आप कैसे कर सकते हैं। एंड स्कैनफ में क्या कर रहे होंगे, इस एन को स्टोर कराएंगे सिंपली। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक एन मिलेगा, वहां पर हम स्टोर कराएंगे लाइक 10। तो हमें क्या चाहिए, 10 नंबर्स, यानी कि 10 टर्म्स हमें क्या करना है, प्रिंट करा कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सीरीज को एक बार हम विजुअलाइज करें तो कैसा सीरीज था हमारे पास, 0 फिर से 1 0 1, एंड देन फिर 1 और 0 को ऐड करके फिर से 1, फिर 1 1 को ऐड करके 2, फिर 2 1 को ऐड करके 3, फिर 3 2 को ऐड करके 5, फिर क्या था 5 3 को ऐड करके 8, फिर क्या था 8 5 को ऐड करके 13, फिर 13 8 क्या होगा 21, फिर 21 और 13 को ऐड करेगा तो 34, एंड सो ऑन। इस तरह से करके ये आगे बढ़ते जा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, 0 और 1 को हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो इसलिए हम शुरू में क्या करते हैं, ए और बी को हम इनिशियलाइज करते हैं। इस या फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या कर लेंगे, ए में 0 जो हमारा इनिशियल वैल्यू है, और बी में क्या करते हैं 1 को हम पहले ही रख लेते हैं। गॉट इट, ए में 0 और बी में 1 को। अब ए और बी हम अगर यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए और बी को मुझे क्या होगा, डिक्लेयर भी करना होगा। ए और बी को हम डिक्लेयर कर लिए। अब ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 हम शुरू में ही रख चुके हैं। अब मुझे क्या करना होगा, 0 और 1 तो पता नहीं चल रहा था कैसे प्रिंट करा है, लेकिन इसके बाद वाले में हम टर्म अभी तुरंत डिस्कस किए कि कैसे कैसे क्या करना है, ए में बी को असाइन कर देना और बी में सी को असाइन कर देना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे, इफ अगर यूजर हमें ऐसा ही बोले सिर्फ कि मुझे एक इन फर्स्ट टर्म ही प्रिंट करा कर दिखाओ, मतलब कि n इज इक्वल टू 1, अगर यूजर ऐसा करे तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाए, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या आ जाए, ए का वैल्यू सिंपली आ जाएगा। गॉट इट, अगर फर्स्ट टर्म ही चाहिए मुझे तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 0, और 0 हम ए में स्टोर करके रख चुके हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, एल्स इफ ये कर सकते हैं, अगर यूजर n इज इक्वल टू 2 इंटर करे, मुझे 2 टर्म्स चाहिए प्रिंट होकर, तो हम इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ, मुझे 2 टर्म तो पता है ए और बी, तो हम सिंपली इसको प्रिंट करा लेंगे, परसेंटाइल डी स्पेस परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास प्रिंट होकर ए कॉमा बी। ठीक, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ तक तो इजी है कि हमको अगर 2 टर्म तक पूछा जाए तो, अब लेकिन 2 से ज्यादा टर्म अगर पूछ लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स इफ अगर हमारे पास टर्म क्या हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, लाइक n ग्रेटर देन 2 हो जाए, क्योंकि n का वैल्यू जो आएगा 2 से ज्यादा, अगर एक का आएगा तो एक तो मुझे पता है 0 है, सेकेंड टर्म भी पता है 1, लेकिन इससे ज्यादा आ जाए तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए भी तो पहले तो मुझे 2 टर्म चाहिए, अगर हमारे पास 10 है तो उसमें 2 टर्म भी तो चाहिए। तो 2 टर्म हम क्या करेंगे, ऑलरेडी प्रिंट करा लेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड टर्म मुझे पता है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी का वैल्यू बार बार चेंज होते रहेगा, तो हम इस चीज को ए और बी को पहले प्रिंट कराने की नीड होगी। तो हम क्या करेंगे, परसेंटाइल डी फिर देन स्पेस, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ए और बी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग लॉजिक्स लगाते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें लूप्स चलाएंगे, कब तक, क्योंकि हम एन 2 तो ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं, तो हमको कहाँ तक जाना है, n-2 तक है। अब हमको क्या करना है, अगर हमारे पास 10 टर्म प्रिंट कराने की नीड है तो हम 2 ऑलरेडी करा चुके हैं, तो हमें क्या करना है, अब लूप को 8 बार मूव कराना है, वो वाला ए, यानी कि वो जो एक दूसरे में वैल्यू असाइन करते थे, वो क्या होगा 8 बार हमको करना पड़ेगा। तो 8 बार करने के लिए हमें क्या होगा, लूप्स की तो नीड पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, कोई एक लूप या फिर फॉर लूप अगर हम यूज करें, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से अगर शुरू करते हैं 1,
एंड अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब इसको लेस कहाँ तक जाना है कि हमको हमको 8 बार लूप चलाना है, तो मतलब कि n का वैल्यू अगर 10 है तो हमें चलाना कितना है 8 बार, मतलब n-2 टाइम्स, क्योंकि 2 ऑलरेडी हम प्रिंट करा चुके हैं। तो हमारा कंडीशन क्या रहेगा, i लेस देन इक्वल टू, हमारे पास अगर n टर्म्स यूजर प्रिंट कराना चाहता है तो उससे 2 कम तक ही लूप को इटरेट कराओ, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं। गॉट इट। और क्या करना है, हर सिचुएशंस में i को प्लस प्लस कर दो। गॉट इट। और इसके अंदर हम कर क्या रहे थे, लूप के अंदर सिंपली क्या करना है, c इज इक्वल टू a प्लस बी करो। मतलब कि अगर हमको c प्रिंट कराने की नीड है, गॉट इट, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल c यहाँ अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, c नाम का एक वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट कर लेते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या करो, c में a प्लस बी, मतलब कि 0 प्लस 1, ए और बी का भी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1, तो सी में क्या स्टोर हो जाएगा 0 प्लस 1, 1 हो गया। मतलब कि तीसरा टर्म यहाँ से मिल रहा है, तीसरा टर्म भी तो हमारा 1 ही है, तो हम यहाँ से जैसे सी मिला हम फट से क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और फिर इसमें क्या करो, सी को प्रिंट करा दो। जैसे हमारे पास सी का वैल्यू मिला, सी को प्रिंट कराओ। अब यहाँ सी प्रिंट हो गया, अब क्या करना, मतलब थर्ड टर्म प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हमें लॉजिक्स लगाना है, क्या अब जो पुराना वाला ए था उसमें क्या कर दो, बी को असाइन कर दो जो अभी करेंट बी है, और जो हमारा बी है उसमें क्या कर दो, सी को असाइन कर दो जो हमारा करेंट सी है। ठीक है। एंड दिस इज आवर कोड, हमारा कोड बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है। अब अगर इसको आप रन करा कर देखेंगे आपको आउटपुट दिखेगा इंटर एन। अगर हम यहाँ पर सपोज 10 इंटर करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आएगा 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। नेक्स्ट नंबर के लिए अगर आप चाहें रन कराने के लिए तो फिर से आप चेक कर सकते हैं सिमिलर मैनर में किसी अनदर इनपुट के लिए। अभी 10 के लिए था, एंटर एन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब सपोज हम करते हैं 20, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 20 टर्म प्रिंट होकर आएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेम कोड का हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको हम प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक बार एग्जीक्यूट कराकर आपको देखते हैं ड्राई रन लाइक कैसे रन कर रहा है। आई होप लेकिन बात समझ में आ गया होगा कैसे करता है, फिर भी अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने कोड को ड्राई रन करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए बी एंड सी नाम का 3 डब्बा बना। फिर क्या है, प्रिंट एफ इंटर एन। हम अगर इधर आउटपुट स्क्रीन एक बना लें, सपोज दिस इज आर आउटपुट स्क्रीन, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आएगा, इंटर एन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एन का वैल्यू इंटर करेंगे। लाइक अगर अभी सब में क्या, अभी इनिशियली सब में क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू, इंटर एन। तो यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं 10, ये 10 टर्म्स मुझे प्रिंट करा कर दिखा दो, या फिर हम छोटे नंबर के लिए सपोज 5 या 6 के लिए करते हैं, 6 नंबर के लिए हम ड्राई रन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन में अभी क्या हो जाएगा, गार्बेज वैल्यू हटकर 6 आ जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, स्कैन एफ, यहाँ पर तो यही काम था स्कैन एफ तक का। अब जैसे ए इज इक्वल टू 0, ए में इनिशियली हम क्या रख दिए हैं 0, और बी में क्या रख दिए हैं 1, बी में क्या रख दिए हैं 1। एंड अब कंडीशंस लगाए, इफ़ एन इज इक्वल टू 1, तो यू पहले देखेगा क्या एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू तो 6 है, तो ये कंडीशंस रॉन्ग। फिर एल्स इफ एन इज इक्वल टू 2, एन का वैल्यू 2 भी नहीं है, फिर से कंडीशंस रॉन्ग। फिर से चलेगा एल्स इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो अब क्या करना है, इसके अंदर का काम करना है। अब ये हमारा मेन कोड है, क्या है, प्रिंट है परसेंटाइल डी ए बी। फर्स्ट लाइन ये चलेगा कि हमें क्या करना है, परसेंटाइल डी 2 नंबर प्रिंट करना है, और उस दोनों नंबर पर क्या आना चाहिए, ए एंड बी। तो ए एंड बी यहाँ पर प्रिंट होकर क्या आएगा, आप ऊपर में एक लाइन और लिख सकते हैं, फेवन का आई सीरीज इज, थोड़ा सा डेकोरेट करके आप लिख सकते हैं इसको। तो हमारा प्रिंट होकर क्या आएगा, अगर 6 इंटर किया तो उसके बाद प्रिंट होकर आएगा ए बी। ए का वैल्यू अभी क्या है 0, बी का वैल्यू अभी क्या है 1, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर 1। उसके बाद यहाँ से लूप चलना शुरू होगा। लूप चलना जैसे ही शुरू होगा, किस तरह काम कर रहा होगा लूप के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट आई इज इक्वल टू 1, आई नाम का भी एक डब्बा बनेगा और उसमें इनिशियली 1 रहेगा। एंड आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस 2, तो आई के लिए क्या कंडीशंस बनाए कि वो एन माइनस 2 टाइम्स ही रन करे। क्यों 2 टाइम्स कम रन करे, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 4 ही तो और प्रिंट कराना है, तो 4 बार ये प्रिंटअप स्टेटमेंट भी चलेगा। जितना बार में कंडीशंस ट्रू उतना बार ये प्रिंटअप स्टेटमेंट इसके अंदर का चीज़ रन करेगा। तो प्रिंटअप अब 4 बार ही तो करना है, क्योंकि 2 हम कर चुके हैं, अब 4 और करेगा तो 6 टर्म हो जाएगा।
इसीलिए n-2। तो अगर कंडीशंस चेक करें, क्या कंडीशन है, i लेस देन इक्वल टू n-2, तो इसके लिए कंडीशंस क्या बनेगा, इनिशियली 1, या फिर हम अभी इसको i लेस देन इक्वल टू n का वैल्यू फिक्स हो चुका है 6-2, तो i लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारा कंडीशंस बनकर आया है कि i लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो कंडीशन फर्स्ट टाइम चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, दिस कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या कर दो कि इसके अंदर आओ, c इज इक्वल टू a प्लस बी करो, कि c में वैल्यू अभी क्या था, गार्बेज, अब c में क्या वैल्यू पुट करो, 0 और 1 को ऐड, मतलब a प्लस बी करके इसमें ऐड करो, तो क्या हो जाएगा 0 + 1, दिस इज 1, ठीक। तो c में क्या हो जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू 1, ये c में प्रिंट होकर आया। अब यहाँ पर अब तुरंत कहता है कि प्रिंट परसेंटाइल डी, जैसे सी को क्या कर दो, फिर से प्रिंट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब सीरीज ध्यान रखिएगा, सीरीज हमारा कैसा है, 0 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8, हमको आउटपुट क्या चाहिए, यहीं तक आउटपुट चाहिए। अब यहाँ तक आउटपुट मिल गया, सिमिलर मैनर में आगे भी एग्जीक्यूट होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर a इज इक्वल टू बी। अब कहता है कि a में जो था उसमें b का वैल्यू भी 1 है, तो a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ कि b को a में असाइन कर दो, मतलब इस 1 को अब 0 हटाओ, a का वैल्यू और यहाँ पर 1 असाइन करो, और b में c को रखो। अब b में क्या करो, c को रखो, b में 1 हटाओ और c का वैल्यू क्या है 1, c का भी 1 ही है तो 1 ही रहने दो, ठीक। फिर नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, अब यहाँ से फिर कोड ब्लॉक हुआ तो उसका बाद मतलब यहाँ पर जाके अपडेशन करेगा। अपडेट होने का मतलब क्या, i प्लस प्लस, तो i को अब 1 से इंक्रीज करके 2, और फिर से कंडीशन चेक करो 2, फिर से यहाँ से घूम कर क्या आएगा, कंडीशन चेक करने 2 लेस देन इक्वल टू 4, दिस कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या करेगा, इसके अंदर आएगा और c इज इक्वल टू a प्लस बी करेगा। अब फिर c में क्या करेगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का वैल्यू को ऐड करो। अब क्या हो गया, a और b 1 + 1 को ऐड करेगा और c में असाइन करेगा, दैट इज 2। तो अब c का वैल्यू ये कट के अब क्या हो गया हमारे पास 2, c का वैल्यू क्या हो चुका है 2। तो अब क्या, इसके बाद क्या करना है, प्रिंट है परसेंटाइल डी सी, अब प्रिंट करो c को, c का वैल्यू अभी 2 है तो 2 प्रिंट होगा। उसके बाद a इज इक्वल टू बी, फिर से a में क्या करो, b को असाइन करो, तो b का वैल्यू अभी 1 है तो a में फिर से क्या हो जाएगा 1 असाइन हो जाएगा। लेकिन फिर से क्या कहता है, b में c को असाइन करो, तो b में b 1 था तो 1 हटकर c का वैल्यू 2 हो चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 असाइन हो जाएगा। गॉट इट। फिर यहाँ पर यहाँ से तक काम खत्म, फिर से नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, आई को इंक्रीज करेगा, तो आई अब क्या हो जाएगा 3, और यहाँ चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, यहाँ कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या करेगा, यहाँ पर इसके लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू अभी 1 है, मतलब कि सी का वैल्यू अब क्या कर दो 1 + 2 दैट इज 3, सी का वैल्यू क्या हो गया अब 3, तो सी का फाइनल वैल्यू 3 एंड प्रिंट, अब यहाँ पर प्रिंट करो सी को, प्रिंट करना है हमको क्या, सी को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर सी को प्रिंट करो दैट इज 3। फिर यहाँ पर क्या करो, ए इज इक्वल टू बी, ए में अब फिर से बी का वैल्यू असाइन करो, बी का वैल्यू अभी क्या है 2, तो ए में अब क्या हो जाएगा, ये 2 इस ए में आ जाएगा, तो यहाँ पर एंड अब ये 2 हट कर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी में 2 के जगह पर अब ये 3 दैट इज सी आ जाएगा। गॉट इट। फिर से यहाँ पर ये कंडीशंस खत्म, फिर से लूप आगे बढ़ेगा और एक बार फिर से इटरेट कराएगा, आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू 4 एंड 4 लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन नहीं बट इक्वल टू तो है ही, तो कंडीशन ट्रू अभी तक है। फिर लूप के अंदर आएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर से करो, तो अब सी का वैल्यू यहाँ से हटा, फिर सी का वैल्यू ए प्लस बी करना है, तो ए और बी का वैल्यू अभी क्या है, ए का वैल्यू 2 और 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5, सी में क्या हो जाएगा 5 असाइन हो जाएगा एंड प्रिंट एफ परसेंटाइल डी सी, तो यहाँ पर 5 प्रिंट भी हो जाएगा एंड देन ए इज इक्वल टू बी, ए में क्या करो फिर बी को असाइन कर दो, ए में क्या कर दो इस बी को यहाँ पर असाइन कर दो, और अब फिर क्या करेगा बी में सी को असाइन कर दो, तो इस बी में क्या कर दो इस सी को असाइन कर दो दैट इज 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एंड देन लूप फिर से आगे बढ़ेगा और आई को फिर से प्लस प्लस करेगा, तो आई का वैल्यू 5 एंड चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो ये क्या कर देगा, इसके बाहर आएगा, फॉर के बाहर अब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर उसके बाद आगे जैसे जैसे एग्जीक्यूट करता है मुझे पता है, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर इस ब्लॉक के बाहर आएगा, यहाँ पर रिटर्न 0, कोड को रिटर्न कर देगा, हमारे पास जो प्रिंट होकर आना था वो हो जाएगा। ठीक है, तो जितना और अगर नंबर अब अगर यहाँ पर और आगे बढ़ते जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या होता है, ये वाला कंडीशंस और आगे तक इंक्रीज होता, अगर 10 करते थे 8 टाइम्स रन करता, और सिमिलर मैनर में ये क्या करता आगे बढ़ते जाता। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा, एक बार आप खुद से करके देखेंगे और प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही था कि यहाँ पर सिमिलर मैनर के क्वेश्चन में क्या था,
प्रिंट द वेट मिनट प्रिंट द nth टर्म ऑफ फेवनकाई सीरीज, मतलब कि अब क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है आपको हम समझाते हैं। जस्ट डू इट स्मॉल। ओके, मतलब क्या है, nth टर्म ऑफ फेवनकाई सीरीज। अब यूजर क्या करेगा, n का नंबर नहीं डालेगा, इतना टर्म चाहिए, डायरेक्ट बोलेगा कि हमको 20, अगर n का वैल्यू डाले 20th टर्म फाइंड होकर आ जाए, सिर्फ उसके आगे पीछे से मतलब नहीं है। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें 6th टर्म अगर यूजर इंटर करता तो 6th टर्म 5 है तो सिर्फ 5 हमको आउटपुट आता। फर्स्ट टर्म इंटर करेगा तो फर्स्ट टर्म 0 है तो सिर्फ 0 इंटर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सोचना है कैसे होता है। ईजी है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आके प्रिंट कराना है। ये हिंट भी हो गया। इस सी को यहाँ पर प्रिंट नहीं करा के क्या करना है, बाहर में प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आएगा कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारा फेवनकाई सीरीज हो गया, nth टर्म ऑफ फेवनकाई सीरीज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब क्या करना है, एक सीरीज को प्रिंट कराना है, प्रिंट द सम ऑफ दिस सीरीज। तो ये हमारा सीरीज इस तरह से 1 - 2 + 3 फिर -4 + 5 -6 ... n। अगर यूजर 20 इंटर कर रहा है तो 20th टर्म तक ये सीरीज राइट होना चाहिए इंटरनली, और उसका सम होकर जो भी आएगा वो फाइंड होकर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं, ये थोड़ा सा हम लॉजिक्स लगाएंगे कि हम क्या क्या, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से हम इस चीज़ को सोचेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर गौर कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर तो दिख रहा है, कुछ ना कुछ हमको क्या करना, पैटर्न ढूंढना होता है। तो मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न दिख रहा है, आप लोग को भी दिख गया होगा। हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि क्या पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न इज दिस, कि यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी ऑड नंबर है 1 3 5, इसके आगे 7 अगर रहता तो 7, ये ऑड नंबर क्या हो रहा है, बार बार ऐड हो रहा है। ठीक, लेकिन जो भी हमारा इवन नंबर है, यहाँ पर देखेंगे इवन नंबर बार बार क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास इवन नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम हम कर चुके हैं। तो हम क्या चेक लगा सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, इफ़ हम सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, सम इज इक्वल टू 0। इनिशियली सम कुछ नहीं है तो 0 है, और चेक लगाएंगे इफ़ हमारा जो टर्म आएगा, टर्म को हम एक एक इंक्रीज करके देखते जाएंगे कि हमारा टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि I1 I2 I3 एक एक करके क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो हमारे पास सीरीज भी पता है 1 2 3 4 5 ऐसे एक नंबर है, तो हम I को बार बार इंक्रीज करते जाएंगे एक से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से शुरू कर n तक लेते जाएंगे, जहाँ तक यूजर को नीड होगा वहाँ तक बार बार I का वैल्यू एक एक इंक्रीज करते जाएगा, हमारे पास सीरीज आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, कुछ टर्म ऐड हो रहा है, कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो टर्म ऐड कौन सा हो रहा है, तो टर्म ऐड, या फिर हम कर सकते हैं टर्म ऐड हो रहा है ऑड वाला। इट मीन्स कि इफ़ n या फिर i, हम i के साथ कर रहे हैं, हम करेंगे अगर i मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑड हो रहा है। अगर यहाँ पर ऑड हो रहा है तो इसका मतलब ऐड होते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम में बार बार आई ऐड होते जाएगा, ये होगा। और अगर इफ़ ये करेंगे, या फिर हम इसी का तो है एल्स का है, इसी का पार्ट एल्स क्या हो जाए, सम इज इक्वल टू जो भी हमारा सम हो चुका होगा, फर्स्ट टाइम में सम 1 होगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा, हमारा आई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम माइनस आई कर लेंगे। यहाँ पर अगर इसको हम प्रॉपर करके दिखाएं, फर्स्ट टाइम जैसे सपोज यहाँ पर अगर इतने टर्म का हम ऐड करके देखें तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, सम का वैल्यू 0, तो चेक करेगा ठीक है सम में अभी क्या है 0 आएगा, क्या आई मॉड्यूलो 1, आई का वैल्यू अभी 1 है, 1 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन मीट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम में आई ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, आई का वैल्यू पहले 1 रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम मूव करेगा, लूप, ये लूप के अंदर लिखा रहेगा, तो ये लूप फिर से घूमेगा, यहाँ पर इफ़ चल गया तो एल्स चलना नहीं है, फिर लूप घूमेगा, लूप घूमेगा तो क्या आ जाएगा, फिर से इफ़ वाला, फिर से यहाँ पर आई का वैल्यू 2 होगा, फिर 2 के लिए चेक करेगा क्या, 2 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर एल्स वाला रन होगा, सम इज इक्वल टू सम माइनस आई कर दो। तो अब सम का वैल्यू क्या हो चुका है, अभी 1 है, सम का वैल्यू 1, तो इसमें आई का वैल्यू क्या हो चुका है 2, तो 1 माइनस 2 कर दो, दैट इज -1, तो सम में क्या हो जाएगा -1। फिर से लूप मूव करेगा, आई का वैल्यू फिर क्या हो गया 3, तो अब 3 के लिए चेक करेगा क्या 3 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ पर दिखेगा यस कंडीशन ट्रू, तो फिर करो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करो, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम का वैल्यू अभी क्या है -1,
प्लस करो, आई का वैल्यू क्या है 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर अब सम में क्या आ जाएगा 2, फिर से मूव करेगा, फिर 4 के लिए चेक करेगा, ये वाला चेक करेगा क्या 4 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो फिर क्या आएगा एल्स वाला रन करेगा, सम इज इक्वल टू सम माइनस आई, तो फिर से क्या हो जाएगा सम माइनस आई, तो सम माइनस आएगा, तो सम का वैल्यू अभी क्या है 2 माइनस आई का वैल्यू क्या है हमारे पास, आई का वैल्यू हमारे पास है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 4, फिर से हो जाएगा -2, और इस तरह से करके क्या हो जाएगा, हर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से काम करते जाएगा, और ये हमारे पास प्रॉपर एक फाइनल यहाँ पर सम में जो स्टोर होगा हम लास्ट में क्या करेंगे सम को प्रिंट करा लेंगे। इसको हम एक बार करके देखते हैं, उसके बाद फिर ड्राई रन करके अच्छे से चेक करेंगे। चलिए इस कोड को करके देखते हैं। ये हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है, इसका सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या पड़ेगा, मुझे एक n का नीड पड़ेगा कि कितने टर्म का समेशन चाहिए यूजर्स को, तो हम इंट n प्रिंट एफ, वो यूजर्स को प्रॉम्प्ट देंगे कि इंटर n, या फिर इंटर टर्म्स कर सकते हैं कि कितने टर्म्स तक का चाहिए, और कैसे टर्म्स स्कैन ऑफ वी हैव टू स्टोर इट लाइक, ये क्या होगा कोई परसेंटाइल, ऐसा तो नहीं कहेगा 8.5 टर्म का चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही रहेगा, एंड इसको क्या करना है एड्रेस ऑफ n में जाकर इसे स्टोर कराना है। गॉट इट। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, सपोज उन्होंने 10 टर्म्स इंटर किया, तो यहाँ पर क्या हो जाए 10 टर्म्स तक का क्या हो जाए हमारे पास समेशन फाइंड होकर आ जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम देखते हैं करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, हमको सम फाइंड करना है, या फिर हम एक पहले लूप क्रिएट करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कराकर मुझे कहाँ तक जाना है, टर्म n तक जाना है, आई लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि हम ये क्यों कर रहे हैं 1 से इनिशियलाइज, क्योंकि बार बार हमें 1 2 3 हमको वैल्यू इंक्रीज कराकर दिखाना है, एंड आई प्लस प्लस हर सिचुएशंस में हो जाए। सम इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, हर एक आई को चेक करेंगे कि इफ आई मॉड्यूलो 2, हम आई तो इवन और ऑड चेक करेंगे, इफ आई मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए 0, मतलब कि अगर ये ऑड हो जाए, हमारा क्या हो रहा है ऑड नंबर बार बार ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सम इज इक्वल टू हो जाए सम प्लस आई। ओके, अब सम हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सम डिक्लेयर कर लेते हैं, एंड सम इज डिक्लेयर्ड विद द इनिशियल वैल्यू 0, हम 0 के साथ सम को इनिशियलाइज कर लिया। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर देखा जाए सिर्फ ऑड नंबर जितना है सब इसमें ऐड होगा, ऑड नंबर 1 3 5 7 इस तरह से ऑड होते हुए जाएगा, लेकिन साथ में इसी का एल्स पार्ट क्या होगा कि हम इसी के साथ क्या चाहते हैं कि सम जो अब यहाँ तक हो चुका है, अब उसमें क्या कर दो सम इज इक्वल टू सम माइनस जो हमारा इवन नंबर वाला पोर्शन है, जो भी इवन नंबर होगा वो क्या हो जाए इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो सम माइनस क्या करेंगे आई, आई भी तो यहाँ पर ऑड के लिए चलेगा, ये इवन के लिए चलेगा आई, और यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे सिंपली प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, एंड यहाँ पर क्या करेंगे सम को हम प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ तक हमें सम मिल चुका होगा। अब अगर यहाँ पर रन करा कर देखेंगे हम, तो टर्म अगर हम 10 इंटर करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा -5। आप अगर इसको हम करके देखें, इसको और थोड़ा सा इंक्रीज करें 7, यहाँ पर हो जाएगा -8 + 9 -10। आप इसका अगर सम फाइंड करके देखें इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, जितना भी इवन नंबर है इसको ऐड करेंगे, 3 1 4 5 9 7 16 एंड 9 20 16 9 25 ये हो गया। और अगर इवन वाले को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 10 8 18 18 एंड 6 24 28 एंड 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -30। तो ये हमारा पास आउटपुट भी आ रहा है 5, और हमारे पास प्रिडिक्टेड भी है -5, क्योंकि 25 माइनस ये क्या हो जाएगा -5, तो प्रिडिक्टेड भी -5 और आउटपुट भी -5 आ रहा है। चलिए इसको एक बार हम ड्राई रन लाइन बाय लाइन करके देखते हैं ताकि और प्रॉपर क्लैरिटी आ जाए। हम अपने इस कोड को लाइन बाय लाइन ड्राई रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो हुआ क्या, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल n एंड सम नाम का वेरिएबल, दिस इज आर n एंड दिस इज आर सम। सम में इनिशियली क्या है कुछ नहीं तो 0, अगर सीरीज हमारे पास 0 टर्म का पूछा, मतलब कि 0 टर्म में सम मतलब n का वैल्यू 0, तो सम हमारे पास 0 आना चाहिए, कुछ नहीं तो 0। प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा, इंटर टर्म एंड यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा, एंड वो क्या होगा n के थ्रू आएगा। तो n का सपोज अभी 10 हम इंटर करते हैं, n का वैल्यू 10, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, स्कैन ऑफ n में आ गया, हमारे पास 10 स्टोर हो गया। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ पर से टोटल
मुझे समझना है तो ये फॉर लूप के अंदर का काम को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आई का वैल्यू 1, तो आई का वैल्यू इनिशियली क्या है हमारे पास 1, गॉट इट। आई लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन चेक क्या है हमारे पास, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन दैट मीन्स एन का वैल्यू 10, तो 10, तो फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, यहाँ कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर ये मूव करेगा, फिर चेक करेगा क्या, आई मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आई का वैल्यू 1 है तो चेक करेगा क्या 1, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं आई मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज आर कंडीशन, और इसके यहाँ पर क्या करेगा, कंडीशन चेक होते जाएगा, तो 1 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन, यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन यहाँ पर क्या है ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम में क्या करो, आई को ऐड करो, ठीक है, तो सम का वैल्यू अभी क्या है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस आई का वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 1, तो 0 + 1 करो तो सम का वैल्यू 1, तो सम में क्या हो जाएगा अब 1, गॉट इट। एल्स वाला तो चल जा, अगर इफ़ चल गया तो एल्स चलने की नीड है नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आएगा, फिर यहाँ से चलेगा कहाँ पर, आई को प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो गया अब 2, फिर से लूप के अंदर आएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या 2 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, यह कंडीशन क्या है फॉल्स है, क्योंकि 2 मॉड्यूलो 2 तो इक्वल टू 0 होता है, मतलब इफ़ वाला नहीं, इस बार एल्स वाला रन करेगा, एल्स वाला रन करेगा तो क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम माइनस आई, तो सम का वैल्यू अभी क्या है 1, सम का वैल्यू अभी 1 है, और माइनस करो आई, आई का वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1, तो अब सम का वैल्यू क्या हो गया -1, यही -1 क्या हो जाएगा, फिर इस सम को असाइन होगा, तो यहाँ पर अब सम का वैल्यू क्या हो चुका है -1, गॉट इट। फिर यहाँ पर क्या करेगा, फिर से यहाँ पर ये वाला काम खत्म एल्स का, उसके बाद क्या करेगा, फिर से लूप आगे बढ़ेगा सॉरी, लूप फिर से आगे बढ़ेगा और आई को प्लस प्लस कराएगा, आई जैसे ही प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया हमारे पास बढ़कर 2 से बढ़कर क्या हो गया 3, एंड फिर यहाँ पर चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ट्रू था, 3 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी क्या है हमारे पास ट्रू है, जैसे ये ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 3 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, इफ़ के अंदर जाओ, इफ़ के अंदर में क्या है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम का वैल्यू अभी क्या है -1 और इसमें प्लस करो आई का वैल्यू क्या है 3, ये क्या बिकम हो जाएगा, इट बिकम्स 2, तो सम का वैल्यू क्या हो गया अब 2, फिर से यहाँ क्या करेगा, अब एल्स चलेगा नहीं, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 4, जैसे 4 हुआ फिर यहाँ पर आएगा, इसके अंदर आएगा कंडीशन ट्रू, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आओ, फिर चेक करेगा क्या 4 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा एल्स वाले में, और एल्स वाले में क्या रन कराएगा 4, यानी कि यहाँ पर सम माइनस आई, तो सम का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 2, माइनस आई का वैल्यू क्या है इस सिचुएशन में 4, तो 2 - 4 दैट इज -2, तो ये क्या हो जाएगा फिर -2, फिर यहाँ से आएगा आई का वैल्यू फिर से प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 5, आई का वैल्यू 5, तो यहाँ चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है हमारे पास ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा फिर से इसके अंदर आएगा, तो फिर चेक करेगा 5 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है तो क्या करो इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराओ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम का वैल्यू अभी क्या है -2 प्लस आई का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो -2 + 5 क्या हो जाएगा 3, तो सम में वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो सम का अभी करेंट वैल्यू क्या है 3, फिर यहाँ पर क्या होगा फिर से यहाँ पर आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, इसके अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा इसके लिए क्या 6 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या करेगा एल्स वाले पार्ट को रन कराएगा, और एल्स में क्या है सम माइनस आई, तो सम का वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस आई का वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सम का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास -3, तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास -3, तो फिर से यहाँ पर फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं तब तक तो चलते ही रहेगा, आई प्लस प्लस क्या, तो आई क्या हो जाएगा बढ़कर 6, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 लेस देन, सॉरी 6 के लिए हो चुका है, तो हम 7 के लिए 6 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी ट्रू, अब 7 के लिए 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर 7 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब फिर से इसके अंदर आएगा, फिर चेक करेगा 7 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा इसके अंदर आएगा, और यहाँ पर क्या करेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम का वैल्यू अभी क्या है हमारे पास -3, इसमें प्लस करेगा 7, तो क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास सम का आ जाएगा हमारे पास अभी 4,
फिर आई में इंक्रीमेंट होगा या 7 इंक्रीमेंट होकर 8 होगा, फिर कंडीशन चेक होगा 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर से हाँ कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर आएगा, फिर चेक करेगा क्या 8, फिर चेक करेगा 8 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पर क्या है फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स, ये जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाला रन करेगा, और एल्स में क्या रन करेगा, अभी हमारे पास सम माइनस आई, सम का वैल्यू क्या है 4 माइनस आई का वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 दैट इज -4, तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा -4, एंड फिर आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 9 होगा, 9 के लिए कंडीशन चेक होगा 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो फिर क्या करेगा चेक करेगा यहाँ पर 9 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हमारे पास ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा ये वाला कोड को एग्जीक्यूट कराएगा इफ के अंदर जो भी है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम का वैल्यू अभी क्या है -4 एंड प्लस आई का वैल्यू क्या है 9, तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारे पास 5, तो हमारे पास सम में आ जाएगा अभी 5, एंड फिर से क्या करेगा, अब यहाँ से फिर से आई को प्लस प्लस करेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं तब तक ये काम चलते रहेगा, फिर आई प्लस प्लस हो गया क्या हो जाएगा 10, आई का वैल्यू 10 हुआ, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो फिर से इसके अंदर आओ और चेक करो क्या 10 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हमारे पास फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाला कोड रन करेगा, और एल्स में क्या हमारे पास लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू सम माइनस आई, तो सम का अभी वैल्यू है 5 माइनस आई का वैल्यू क्या है 10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -5, एंड सम में क्या आ जाएगा -5, फिर से क्या करेगा आई को प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 11, फिर यहाँ पर देख चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर क्या कंडीशन फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तो अब लूप के अंदर जाना ही बंद हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर का कंट्रोल कहाँ चल जाएगा लूप के बाहर, प्रिंटफ स्टेटमेंट पर क्या हो जाएगा प्रिंटफ परसेंटाइल डी सम, अब सम को प्रिंट कराओ, तो अब सम का फाइनल वैल्यू क्या हो चुका है -5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सम का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 होकर प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें इसको, हम अगर प्रॉपर चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये -5 ही आता है, तो आप इसको अगर चेक करना चाहें, वैसे अभी हमने कोड वाले पेज पर कर रखा था जब कोड कर रहे थे, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, आप प्रॉपर इसको मैथ्स लगाकर चेक कर सकते हैं, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10, इसका हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट क्या होगा पहले चेक करना, 1 + 3 4 + 5 9 7 16 एंड 9 25, यहाँ से आ रहा है हमारे पास 25, एंड अब अगर इसको हम सम करके देखें क्या आ जाएगा 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 एंड -10 30, मतलब कि निगेटिव के साथ 30, तो ये क्या आ जाएगा +25 - 30, वैल्यू क्या आ जाएगा -5, और हमारा आउटपुट भी क्या आ रहा है -5। तो आई होप बात समझ में आया होगा किस तरह से ये कोड रन कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, आपको भी एक बार अपने से ड्राई रन करना है फिर भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टोरियल का मतलब अब समझना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टोरियल फाइंड करना है। इस हम फैक्टोरियल फाइंड करें इसके पहले मुझे ये तो पता चले कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है कि कोई नंबर है उसको उसे एक एक डिक्रीज करके मल्टीपल करते हुए 1 तक लेके जाना है। मतलब कि अगर 5 का हमको फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हमको आउटपुट चाहिए ये, ठीक है। इसका वैल्यू जो आएगा वो आउटपुट चाहिए, ठीक। फैक्टोरियल लिखते हैं कैसे, सिंपली अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो हम 5 फैक्टोरियल या फिर इसको इस तरह करके लिखते हैं, इसका मतलब पढ़ा जाता है ये 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका भी मतलब है 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, कोई एक n इंटर करेगा, आएगा इंटर n यूजर सपोज 10 इंटर किया तो उसको आउटपुट क्या आ जाए 10 × 8 इस तरह करते हुए, सॉरी 9 × इस तरह करते हुए 2 × 1, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाए आउटपुट होकर दिखे। तो हम क्या लॉजिक्स लगा सकते हैं, एक चीज़ आप हमको साथ साथ बताइए, क्या हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखें या फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिखें, क्या दोनों बात सेम है? यस ऑफकोर्स सेम है कि हम, क्योंकि अगर 2 × 4 करो या फिर 4 × 2 करो बात तो सेम ही है, तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर हम देखा जाए कि हम अगर 1 से आपको ऐसा बोला जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का सम फाइंड करके दिखाओ, आप इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे, सम में पहले इसको आई से इनिशलाइज करेंगे, आई से कहाँ से जाना, आई = 1 करेंगे और आई <= 5 तक कंडीशन सम लगाएंगे, बार बार आई को प्लस करेंगे और सम में क्या करेंगे, बार बार सम = क्या कर दो सम + आई,
ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार बार प्लस होकर आएगा। सिमिलर मैनर में इसमें ये नहीं कर सकते क्या, हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ही तो हो रहा है बार बार मल्टीप्लिकेशन, या फिर अगर नाम ही सही से लिखना चाहते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फैक्ट थोड़ा सा फैक्टोरियल रिलेटेड वर्ड है फैक्ट से, तो हम इसलिए क्या करते हैं, रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं जनरली नाम असाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल फैक्ट में क्या कर देंगे हम, सिंपली फैक्ट जो शुरू में कहेंगे कि फैक्ट का वैल्यू 1 रहेगा। जैसे सम में क्या कर सकते हैं, शुरू में हम क्या रखते थे, 1 0 रखते थे, फिर 0 में 1 ऐड होगा तो क्या होगा 1, फिर 2, इस तरह बढ़ते जा रहा था। लेकिन फैक्टोरियल को 1 यानी कि इसलिए इनिशलाइज करना पड़ रहा है क्योंकि हम अगर 0 से फर्स्ट टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल का वैल्यू फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 ही रहेगा, फिर 0 से बार बार मल्टीप्लाई होकर वो क्या होगा, 0 ही होते रहेगा। तो इसलिए हम फैक्टोरियल को 1 से इनिशलाइज करेंगे और बार बार क्या कर देंगे, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये काम करेंगे, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे कर रहे होंगे इसको प्रॉपर हम यहीं पर कोड लिख लेते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इंट एन गॉट इट, फिर यहाँ पर चलेगा प्रिंट टाइप स्टेटमेंट इंटर एन स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ एन पर क्या कर लिए, इसको हम स्टोर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कैसे, हम फॉर या फिर हम एक फैक्टोरियल नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं, इंट फैक्ट, इसको हम क्या करते हैं इनिशियली 1 कर देते हैं, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू एन, जहाँ तक हमको चाहिए, एंड हर सिचुएशंस में आई को 1 से प्लस करते जाएंगे। एंड जैसे ही करेंगे सिंपली क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल टू कर दो फैक्ट इनटू आई। ये बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था, छूट गया था हमसे, इसलिए हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अब यहाँ पर क्या फैक्टोरियल में कुछ स्टोर हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, हमारे पास क्या हो गया परसेंटाइल डी, और यहाँ पर फैक्ट को प्रिंट करा लेंगे। गॉट इट। अब इतना हार्ड सब क्वेश्चंस हम कर लिए, इतने हाई लेवल का क्वेश्चंस कर लिए कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस लग रहा होगा आप लोगों को भी। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एन यहाँ तक आएगा, सपोज एन का वैल्यू हम 5 लेते हैं, एन का वैल्यू यूजर ने 5 इंटर किया, यहाँ तक काम करता है। फैक्ट का वैल्यू 1, अभी हम फैक्ट में क्या करते हैं 1। ओके, अब यहाँ पर जैसे लूप चलेगा, पहले क्या करेगा, आई इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक, आई लेस देन 1, तो यहाँ पर हमारा 5 तक तो कंडीशन ट्रू ही रहेगा, तो इसको स्किप करते हैं। फैक्ट में क्या होगा, बार बार आई से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टाइम जब इसके अंदर आएगा कंडीशन ट्रू, तो इसके अंदर आया, तो फैक्ट में वैल्यू अभी क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू आई का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 ही फिर से फैक्ट में रह जाएगा। फिर आई का वैल्यू 1 से बढ़कर 2 होगा, जैसे 2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू, 2 लेस देन इक्वल टू क्या है हमारे पास 5, तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो फिर इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो अब फैक्ट का वैल्यू अभी इस सिचुएशन में हमारे पास 1 है, एंड आई का वैल्यू क्या है 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्टोर होकर, फिर से क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू 3, 3 ग्रेट लेस देन इक्वल टू, आई का वैल्यू 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इसके अंदर फिर से आएगा, फिर चेक करेगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट का वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 2 है, तो 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 6। फिर से ये क्या करेगा, मूव करेगा और आई का वैल्यू फिर से प्लस करेगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 6 नहीं, यहाँ पर 6, आई का वैल्यू हो गया हमारे पास 4, कंडीशन चेक होगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, आएगा इसके अंदर, फिर चेक करेगा फैक्ट का वैल्यू क्या है 6 इंटू आई का वैल्यू क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 24, तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा हमारे पास 24, एंड फिर से आई इंक्रीज होगा, आई का वैल्यू हो गया 5, एंड फिर कंडीशन चेक करेगा 5 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू, फिर इसके अंदर आएगा एंड फिर से करेगा फैक्ट इंटू आई, फैक्ट का वैल्यू अभी क्या है 24 इंटू आई का वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 120, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 120 स्टोर हो जाएगा, एंड आई का वैल्यू फिर से इंक्रीज होगा 6, फिर चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर जैसे कंडीशन फॉल्स तो इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पर बाहर आएगा, और प्रिंट एफ करेगा परसेंटाइल डिफेक्ट को, फैक्टोरियल को यहाँ पर प्रिंट कराएगा, और फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ चुका है हमारे पास 120, एंड हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 120। गॉट इट। इसके बाद प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, आई होप सारा बात क्लियर हो चुका होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, हम यहाँ पर सम के लिए अगर देखें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, सपोज PRD, या फिर हम फैक्टोरियल नाम से ही बना लेते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू इनिशियली 1 रखेंगे, इंट एन जो कि हमें यूजर डालेगा, वो टर्म नाम का वेरिएबल लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर int I इज इक्वल टू 1
एंड आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, गॉट इट। एंड देन अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, फैक्टोरियल को बार बार फैक्ट से मल्टीप्लाई कर देना। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। हम क्या करेंगे, बार बार आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यहाँ पर फैक्टोरियल में वैल्यू लास्ट वाला स्टोर होगा एंड देन प्रिंट एफ परसेंटाइल डी फैक्ट। रन करा कर एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। इंटर टर्म कितने टर्म चाहिए, फिर इंटर एन वहाँ बेटर रहता है। हम अगर 5 इंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120। सिमिलर मैनर में अगर हम यहाँ पर 10 इंटर करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास इतना। आप करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। हम यहाँ पर बेसिकली एन कर लेते हैं, इंटर एन कि कितना नंबर तक का वो चाहता है, कौन से नंबर का फैक्टोरियल चाहता है, गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम अपने क्लास को एंड कर रहे होंगे ना। अब हम क्या करेंगे, एक नए क्वेश्चंस को सीखेंगे और यहाँ पर एक नए चीज़ को भी सीख रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन नंबर रेस टू पावर ऑफ अनदर नंबर। इसका मतलब करने का क्या मतलब हुआ कि ए रेस टू पावर बी आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि यूजर ए डालेगा, यूजर बी डालेगा। इसका मतलब लाइक अगर यूजर 2 डाल रहा है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 3 डाल रहा है तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 8, ठीक है। तो यूजर से बोलेंगे इंटर ए इंटर बी, यहाँ पर ए और बी डालेगा, ए हमारा बेस वैल्यू रहेगा, या फिर हम कर सकते हैं इंटर बेस इंटर पावर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ए और बी का वैल्यू इंटर करेगा और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा। तो पहले तो हम इसको हम लॉजिक समझेंगे, लेकिन लॉजिक समझने से पहले एक हमारा जो इनबिल्ट फंक्शंस है, हम सिंपली क्या करते हैं, पाव लिखेंगे। पाव का मतलब होता है पावर, और यहाँ पर ए फिर बी, मतलब कि ये हमारा बेस नंबर होता है और ये हमारा क्या होता है, पावर नंबर होता है। लेकिन हम अगर इस फंक्शंस को यूज करें, हम सिंपली यूजर से क्या करेंगे, ए बी इंटर लगाएंगे और यहाँ पर कर देंगे सिंपली किसी में, या फिर हम एक फंक्शन बना एक क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं इंट पावर इज इक्वल टू। तो ये क्या हो जाएगा, पावर में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। फिर हम प्रिंट एफ पावर डायरेक्ट करा सकते हैं, या फिर सिंपली प्रिंट एफ में हम इसे भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो कि हमें क्या करता है, पावर रिटर्न करके देता है पावर वैल्यू। और लेकिन हम इस चीज़ को हम यूज कर पाएँ, जैसे कि हम और बहुत सारे फंक्शंस को प्रिंट एफ स्कैन एफ को यूज कर पा रहे थे, इसके लिए हम क्या करते थे, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे थे, हैज इंक्लूड stdio.h। उसी तरह हम क्या करेंगे, एक हम पाव फंक्शन को यूज कर पाएँ, इसके लिए क्या आता है, एक इनबिल्ट फंक्शन हमें क्या करना होगा, हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, दैट इज हैज इंक्लूड math.h, गॉट इट। लेकिन अब अगर हम इस चीज़ को करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी हम क्या सोचते हैं, लॉजिक सोचते हैं। ये अगर हमारा फंक्शंस काम कर रहा है तो ये फंक्शंस के पीछे भी जिन्होंने कि फंक्शंस लिखा, जिन्होंने कि को बनाया है प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज को, उसने क्या किया इसके पीछे, ठीक है, एक इनबिल्ट में उन्होंने कोड लिखा, ठीक है। उसने कोड लिखा और कोड को क्या किया, इस फंक्शन के हेल्प से क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि ए और बी जैसे ही आएगा तो हमको क्या करना है, ए रेस टू पावर बी निकाल के देना है। तो कोड कैसे लिखा के, तो हम क्या करते हैं, लॉजिक्स अभी हम यहाँ पर बनाना सीख रहे हैं, तो हम अभी इनबिल्ट फंक्शंस को यूज नहीं करेंगे। ऑफकोर्स करके एक बार चेक करेंगे काम करता है कि नहीं, लेकिन हम लॉजिक सोचते हैं कि कैसे हम लॉजिक्स और सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम लॉजिक्स सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमको 2 रेस टू पावर 3 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। हम क्या करेंगे, 2 रेस टू पावर 3, हम इसको बोलते हैं ए एंड इसको बोलते हैं बी। अब देख पाएंगे कि हमारे पास कितना है, हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हमारे पास 2 रेस टू पावर 5 रहता तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। अब ये बात ध्यान से देखेंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि ये कितना बार चल रहा है, 3 बार, ये कितना बार चल रहा है, 5 बार। मतलब कि हमारे पास जो बी है वो कितना, जितना बी का वैल्यू है उतना बार हम मेरा क्या चल रहा है, ये बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बार बार मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि हमारा लूप जो चलेगा, हम यहीं पर साथ साथ लिखते हैं फॉर। अभी किससे चलेगा ये तो पता है, अगर आई हम 1 से शुरू करें तो एंड आई इज इक्वल टू 1, लेकिन ये चलेगा कितना बार, जितना बार बी रहेगा, तो मतलब आई लेस देन इक्वल टू बी तक चलना चाहिए, और बार बार आई को प्लस प्लस करते रहो। मतलब 3 है तो 3 बार लूप चलेगा, यही तो बताता है कितना बार चलना चाहिए। 5 है तो 5 बार लूप चलेगा, और हर सिचुएशंस में क्या हो रहा है, बार बार 2 से ही मल्टीप्लाई, मतलब बार बार ए से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पावर नाम का वैल्यू वेरिएबल बना लेंगे, इनिशियली पावर में रखेंगे 1, और यहाँ पर हम लिख कर सकते हैं पावर इज इक्वल टू क्या हो जाए, बार बार पावर में मल्टीप्लाई करो, पहले 1 है तो 1 में बार बार मल्टीप्लाई करते जाओ, किस चीज़ को, बार बार ए का वैल्यू है तो बार बार ए को मल्टीप्लाई करते जाओ, और यही हमारा कोड बनकर रेडी हो गया,
ठीक है, तो हम इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आप अपने से ड्राई रन करेंगे, बहुत इजी, पिछले जैसे फैक्टोरियल जैसा क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, तो ये बहुत इजी है। हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पावर फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक हम पावर फंक्शन का यूज करेंगे जो हमारा इनबिल्ट फंक्शंस है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हैज इंक्लूड, या फिर हम अभी इंक्लूड नहीं करते, आपको दिखाते हैं कैसे नीड पड़ता है। हम क्या करते हैं, ए और बी चाहिए, तो हमें पहले यूजर से ए और बी लेना होगा। तो हम करेंगे प्रिंट एफ इंटर बेस दैट इज नॉन एज ए। हम इसको क्या करेंगे, बेस जो आएगा हम उसको क्या करेंगे, ए में स्टोर करा रहे होंगे। एंड स्कैनफ, इसको हम ए में, यानी कि बेस बोल रहे हैं ए को। एंड हमारा जो भी आएगा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और ये हम क्या करते हैं, सॉरी, प्रिंट एफ इंटर, हम पावर को क्या करते हैं, बी में स्कैन करा लेते हैं एंड एट द एड्रेस ऑफ बी। बट इट ए और बी मिल गया। अब सिंपली क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। आप इसको किसी अनदर वेरिएबल में भी कर सकते हो, और डायरेक्ट हम लिखेंगे पाव फंक्शन। पाव फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, ए और बी को पास करेंगे। पहले ध्यान देने कि पहले हमें बेस पास करना है, फिर पावर को पास करना है। गॉट इट। अब हम इसको रन कराते हैं, तो पहले आपको कुछ ना कुछ, पहले क्या प्रॉब्लम आएगा, यहाँ डायरेक्ट आएगा इंटर बेस। यहाँ पहले आ रहा है पाव में कुछ फंक्शंस आ रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, मतलब बिल्ट इन फंक्शंस का जो कर रहे हैं हम जबरदस्ती इसमें कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहा है, आप देखेंगे इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। या फिर क्या कहता है, और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ पाव, कहता है या तो पाव डिक्लेयर करो तो हमको मैथ करो, मैथ डॉट एच भी इंक्लूड करो। अगर मैथ डॉट एच नहीं इंक्लूड करोगे तो इसको क्या करो, पाव को डिक्लेयर करने से बचो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैज इंक्लूड, ये वार्निंग आ रहा है, फिर भी हम इसको रन कराते हैं जबरदस्ती। 2 करेंगे और पावर करेंगे 5, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहा है कि करना क्या चाह रहा है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, हमारा कोड प्रॉपर रन करेगा फिर से। अब इसको अगर रन करा कर देखें हम, तो आप देख पाएंगे इंटर बेस, बेस हम 2 इंटर पावर 5, एंड हमारे पास 0 अभी भी आ रहा है। ये लाइन पता नहीं क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आप अपने एक कंपाइलर में रन करा कर देखिएगा, करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से करके इसी को चेक करेंगे कि इंट, हम क्या चाहते हैं, इस पाव फंक्शंस को डायरेक्ट अगर प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, और डायरेक्ट ये पता नहीं अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बट करता है, आप इसको चेक करेंगे अनदर कंपाइलर में कभी कभी अलग अलग बिहेव करने लगता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, हम पावर फंक्शंस को हम क्या करते हैं, पावर नाम के वेरिएबल में क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, स्टोर करा लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली पावर को प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आएगा। इंटर बेस लाइक हम 3, और यहाँ पर पावर 2 करते हैं, 3 2 जा 9, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। बट मुझे क्या करना है, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज अभी नहीं करना है। गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, या फिर हम फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू बी, हमारे जितना टाइम्स पावर के टाइम्स ये रन कर रहा था, और इनिशियलाइज इट विद 1 एंड आई प्लस प्लस। और हर सिचुएशन में क्या कर रहे थे, हम एक पावर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट पावर, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं पावर इज इक्वल टू पावर इनटू, बार बार क्या करना है, ए को बार बार मल्टीप्लाई करते जाना है। और हम पावर अगर यहाँ बना रहे थे, हम हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो पावर इज इक्वल टू पावर को हम शुरू में 1 वैल्यू से इनिशियलाइज करा लेते हैं। तो ये हमारा लॉजिक्स बन गया। बेसिकली क्या करेगा, बार बार ए को मल्टीप्लाई करेगा, कितना टाइम्स, बी टाइम्स, यही तो रहा है, बी टाइम्स रन करेगा, तो बी टाइम्स क्या होगा, ए बार बार मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, 1 के साथ, और 1 से हम किसी को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप रन करा कर देखेंगे तो सेम आउटपुट फिर भी आएगा। इंटर बेस, तो बेस क्या आ जाएगा 2, इंटर 5, तो अगर पावर 5 करते हैं 32। ये हम सीखेंगे कि ये अभी हमारा क्या है, ये पाव फंक्शन ज्यादा इनबिल्ट फंक्शन है। हम जब और आगे नेक्स्ट लैंग्वेज सीखेंगे, सी में तो नहीं, सी प्लस प्लस में हमारे पास एक ऐसा फैसिलिटीज होता है कि हम खुद का फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे इस कोड को क्या करेंगे, एक फंक्शंस के हेल्प में रख लेंगे, फंक्शंस के थ्रू हम अपना फंक्शंस क्रिएट करेंगे। हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना हेडर फाइल क्रिएट करेंगे, और उस हेडर फाइल को जैसे इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा होगा। तो ये सारे हम जब सी प्लस प्लस कर रहे होंगे तो उस टाइम सीख रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए इतना है। हम अब नेक्स्ट जब मिल रहे होंगे तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पैटर्न प्रिंटिंग के साथ मिल रहे होंगे। ये ध्यान देना है, हमारा जो भी अच्छे सारे क्वेश्चंस था हमने कर लिया है, और जो एक दो क्वेश्चंस इधर उधर से दिखेगा हम आपको डीपीपी में प्रोवाइड करा देंगे। और ये आपका ध्यान है कि हम इतना क्वेश्चंस कर लिए तो हमारे पास लूप्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो चुका है,
और हम लूप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सारे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, करने का ट्राई कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो हम उसे सोल्व करा रहे होंगे, लेकिन हम अब आगे जो आएंगे पैटर्न प्रिंटिंग के साथ मिल रहे होंगे। थैंक यू। आप कोडिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।